खबर यह है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद का मामला नया रुख इख्तियार कर गया है। इमरान खान न सिर्फ शहबाज गिल की आदत के लिए पिम्स अस्पताल पहुंचे, पुलिस ने इन्हें मिलने नहीं दिया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद के हवाले से संगीन इल्जाम भी लगा दिए हैं। शहबाज गिल को न सिर्फ ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया बल्कि इस पर जिनसी तशद्दुद भी किया गया। इमरान खान सब खुद मैदान में आ गए हैं। अदालत के अहकामात के बावजूद किस तरह रोका जा सकता है? शहबाज गिल साहब की बहनें और वालिदा, उनको भी मिलने नहीं दिया गया, वो भी रोती रही। अब इमरान खान ने लड़ाई का फैसला कर लिया है। इमरान खान अगला पूरा महीना सड़कों पर होंगे, रैलियां होंगी, एहतजाज होंगे, जलसे होंगे, जुलूस होंगे और साथ ही अदालतों में मामलात गर्म होंगे। आरफीन नामा का आरफीन मुत्तहिदा को होश आ गया बिलाखिर, इस वजह से क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात सजने जा रहा है, मौका एक मरतबा फिर जो है वो होने जा रहा है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को पता है बल्दियाती इंतखाबात में अब वोटर जम के उनका एहतसाब करेगा और इनको अब इक़्तिदार का हलवा मजीद नहीं खाने दिया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में बात होगी तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल पर होने वाले मुबैना तशद्दुद की, पीटीआई की जारहाना हिकमत अमली की और पानी में डूबे कराची में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के मार्के पर भी नजर डालेंगे। खबर यह है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद का मामला नया रुख इख्तियार कर गया है। तहरीक इंसाफ कमर ठोंक कर शहबाज गिल के पीछे आन खड़ी हुई है। इमरान खान न सिर्फ शहबाज गिल की आदत के लिए पिम्स अस्पताल पहुंचे, पुलिस ने इन्हें मिलने नहीं दिया। अस्पताल के बाहर कैदियों वाली वैन्स और आंसू गैस के शेल पहुंचा दिए गए। इस मौके पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने मीडिया से बात भी की। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद के हवाले से संगीन इल्जाम भी लगा दिए हैं। अपने ट्विटर पैगाम में इमरान खान ने इल्जाम आयद किया कि दौरान हिरासत डॉक्टर शहबाज गिल पर जिनसी तशद्दुद किया गया। यह कोई छोटा इल्जाम नहीं। डॉक्टर शहबाज गिल की अदालत में पेशी की वीडियो शेयर करते हुए इमरान खान ने कहा कि तमाम तस्वीरें और वीडियोस इस बात को वाज़ेह करती हैं कि शहबाज गिल को न सिर्फ ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया बल्कि इस पर जिनसी तशद्दुद भी किया गया। ऐसा जालिमाना तशद्दुद जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। इमरान खान का कहना है कि शहबाज गिल को तोड़ने के लिए इसकी इज्जत नफ्स मजरूह की गई। कप्तान ने दावा किया कि उनके पास मुकम्मल तफसीलात आ चुकी हैं। इस्लामाबाद पुलिस कहती है कि इसने शहबाज गिल पर कोई तशद्दुद नहीं किया, तो फिर इनका सवाल है कि शहबाज गिल पर तशद्दुद किसने किया। इमरान खान का मजीद कहना था कि अवाम की बड़ी अदालत और तहरीक इंसाफ ये समझती है कि इस तरह का जालिमाना तशद्दुद कौन कर सकता है। इमरान खान ने नाम लिए बगैर तंबीह की, वार्निंग दी कि याद रखो अवाम का ये रद्द-ए-अमल आएगा, हम हर तरीके से जिम्मेदारों को ढूंढेंगे और इन्हें इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेंगे। सवाल यह है कि अगर शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ है तो उसके जिम्मेदार कौन है? सिद्दीक जान और नूर आरफीन मेरे साथ हैं। सिद्दीक जान, ये तो अब बात बहुत बढ़ गई है। इमरान खान सब खुद मैदान में आ गए हैं, सवालात पूछ लिए हैं कि अदालत के अहकामात के बावजूद किस तरह रोका जा सकता है, फिर यहाँ कानून की हुक्मरानी है या डंडे की हुक्मरानी है। इतलात तो ये भी हैं कि शहबाज गिल साहब की बहनें और वालिदा, उनको भी मिलने नहीं दिया गया, वो भी रोती रही। देखें उसामा गाजी साहब, इमरान खान साहब की अमन की ख्वाहिश को उनकी कमजोरी समझा गया। सराइकी की एक मिसाल है जिसका मफहूम ये है कि शर्म वाला कमरे से बाहर गया था और बेशरम ने कहा कि मुझसे डर के बाहर चला गया है। वो तो चाह रहे थे कि तसादुम ना हो, वो चाह रहे थे कि मुल्क के हालात खराब ना हो, वो चाहते थे कि अमन रहे, वो चाहते थे कि इंतशार ना हो, क्याओस ना हो, लेकिन समझ ये लिया गया कि वो डर गए हैं, समझ ये लिया गया कि वो बैठ गए हैं, समझ ये लिया गया कि वो खौफजदा हो गए हैं, समझ ये लिया गया कि हुकूमत कामयाब हो गई है। लेकिन अब इमरान खान ने लड़ाई का फैसला कर लिया है। जो हालात हमें नजर आ रहे थे कि एक माह बाद खराब होंगे, आज से वो हालात खराब हो गए हैं। अब फैसले सड़कों पर होंगे। इमरान खान अगला पूरा महीना सड़कों पर होंगे, रैलियां होंगी, एहतजाज होंगे, जलसे होंगे, जुलूस होंगे और साथ ही अदालतों में मामलात गर्म होंगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो। इलेक्शन कमीशन ने अभी इमरान खान साहब को तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी कर दिया। एक हैरान कुन सूरत हाल है कि जब भी जो चीज नवाज शरीफ साहब को, नून लीग को, पीडीएम को सूट कर रही होती है, उसी तरह की चीज आ जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। जब उनको ये सूट करता था कि इलेक्शन ना हो तो इलेक्शन कमीशन ने आगे कह दिया कि जी अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं करा सकते। फिर उन्होंने सोचा कि इलेक्शन में चले जाएं। साथ ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनकी जानिब से आगे हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अब जब उनकी इमरान खान और हुकूमत की लड़ाई तेज हुई तो इलेक्शन कमीशन ने तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। इससे पहले जो इलेक्शन कमीशन कर रहे हैं वो भी आपके साथ सामने है। तो देखें आज से सूरत हाल खराब हो गई है, मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल बढ़ गई है। सड़कों पर आपको तसादुम खुदा न खास्ता नजर आ सकता है, क्योंकि देखें जो कुछ डॉक्टर शहबाज गिल के साथ किया गया, इमरान खान साहब ने पूरी कोशिश की कि ये चीजें यहां तक ना आए, लेकिन
कारकुनान का बहुत प्रेशर था, आवाम का बहुत प्रेशर था, और एक जो कॉन्फिडेंस दूसरी साइड से, जो खुशियां दूसरी साइड से कि देखिए हमने तो लिटा दिया तहरीक इंसाफ को। हालांकि इमरान खान साहब ये समझते थे कि इससे तसादुम होगा, पाकिस्तान को नुकसान होगा, लेकिन अब जो है वो सूरत हाल जो है वो जंग शुरू हो गई है। उधर पंजाब में गिरफ्तारियां होंगी, जहां वफाक में गिरफ्तारियां होंगी, वफाक और पंजाब आमने सामने होंगे, मामला अदालतों में जाएंगे, मामला सड़कों के ऊपर होंगे और सख्त बयानात होंगे। और इस गैर यकीनी की सूरत हाल में आप खुद अंदाजा लगाएं कि क्या सूरत हाल होगी पाकिस्तान की मुईशत की। जो भी ये कर रहे हैं उनको ये भुगतना पड़ेगा। ये जो जिन है ना वो बोतल से बाहर आ गया है, इस जिन को आप बोतल में नहीं डाला जा सकता और हालात तेजी से जो है वो खराबी की तरफ जाएंगे। अब यहां से किसी के पास वापसी का रास्ता नहीं है। इमरान खान ने एक कदम पीछे तो नहीं हटे थे, लेकिन वो रुके हुए थे, वो एक कदम आगे नहीं बढ़ा रहे थे, लेकिन आज इमरान खान ने वो कदम बढ़ा दिया है। और अब इस लम्हे से लेके जब इमरान खान ने ये ऐलान किया पिछले 1-1.5 घंटा पहले, अब से आपको पॉलिटिकल टेम्परेचर बहुत ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। और ये जो पॉलिटिकल टेम्परेचर अब बढ़ने जा रहा है, ये तमाम तर माजी के पॉलिटिकल टेम्परेचर के तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो तोड़ देगा। लेकिन दूसरी तरफ नूरुल आरफीन, ये भी मसला है कि अगर इमरान खान साहब रैलियां निकालने का ऐलान कर रहे हैं तो राना सनाउल्लाह साहब को तो खुद हुकूमत और उसके इत्तेहादी बाकायदा सेल करते हैं, बेचते हैं एक खौफनाक शख्सियत के तौर पर कि राना सनाउल्लाह ये कर देगा, वो कर देगा, देखना तुम्हें घर से कोई नहीं निकल सकता, मैं ऐलान करता हूं, आए तो सही। आंसू गैस के शेल मंगवा लिए जाते हैं। तो ये तो हुकूमत भी खुद तसादुम की तरफ जाना चाहती है। शहबाज गिल का मामला पहले दिन से, वो 10 माह की बच्ची आयत का मामला, उसकी वालिदा का मामला, उसके बाद ये तशद्दुद का, उसके बाद पुलिस ने जो इश्तिहार छापा कि जी खास आम के लिए कि जिसके पास सबूत हैं आए पुलिस के पास, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी कि पुलिस के पास होते हुए किस तरह से तशद्दुद हुआ है मुबैना तौर पर। और पुलिस क्या कोई सेंटोरस में जाकर किसी मॉल में जाकर तशद्दुद कर रही थी कि लोगों से वो मंगवा रही है जनाब सबूत, और उसके बाद इमरान खान नहीं मिल सकते, उनकी बहनें, उनकी वालिदा शहबाज गिल की नहीं मिल सकती। ऐसा क्या छुपाया जा रहा है? इन सारे बयानात में बेतहाशा तजादात हैं, जो भी सिद्दीक जान ने कहा, जो अभी आपने भी कहा। अभी कहा गया कि मामलात सड़कों पे तय होंगे, क्या ये बहुत खुशाइंद बात है? अल्फाज में जितनी हिद्दत थी और जो नक्शा खींचा जा रहा था, क्या ये बहुत खुशाइंद मुस्तकबिल की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं? अगर ऐसा है भी तो हमें, मेरा ख्याल है, थोड़ा सा खुद भी अपना मुहासबा करके फिर बात करनी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बात से कोई चीज इग्नाइट हो जाए। नहीं नूरुल, बात ये है कि मैं ये कहूं कि शायद की नहरें बह रही हैं, मैं ये कहूं कि हालात बिल्कुल ओके हैं, मैं ये कहूं कि बिल्कुल जो हर चीज पुरअमन है, मैं कहूं कि बिल्कुल जो है ना वो चैन ही चैन है, मैं कहूं कि सुख ही सुख है। मैं मतलब हालात ना बताऊं कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है। तो देखें, हमने तो वो चीज बतानी है जो ग्राउंड के ऊपर है। हमारा काम है बताना। मौसम का जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर ज्यादा हालात रखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या बता रहे हैं। आप थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए, मैंने आपकी पूरी गुफ्तगू सुनी है। मैं नून लीग से ताल्लुक नहीं रखता हूं, मैं कोई इसराइली नहीं हूं, मैं भी आपका हमवतन पाकिस्तानी हूं। आप क्यों इतना तैश में आ रहे हैं? जरा आराम से। नहीं, वो तो बता रहे हैं, बता रहे हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। हमारा तो काम ही रिपोर्टिंग करना है, लोगों को बताना। अच्छा, तो मैं पहले उनको बता लूं या पहले आपको बता लूं? क्योंकि एक वक्त में मैं एक आदमी को बता सकता हूं। पहले मैं सिद्दीक जान की तरफ जाता हूं, आप जरा इंतजार कीजिए। दूसरी बात इन्होंने की कि इलेक्शन कमीशन उनके नून लीग के कहने पे इमरान खान साहब को घेर रहा है। हो सकता है ऐसा हो, सिद्दीक जान के पास ऐसी इत्तलात हों। लेकिन दूसरी तरफ पिम्स से जो मेडिकल रिपोर्ट जारी हुई है, ट्विटर पे वो सर्कुलेट कर रही है, वो कह रही है कि किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं हुआ। उसके बावजूद अदालत कह रही है कि इनको पिम्स में ले आकर के जमा कराओ। इसको मैं क्या समझूं? उससे पहले भी रिपोर्ट आई थी बयान में, ये दोनों नुक्ते हो गए सिद्दीक जान के। उससे पहले भी एक रिपोर्ट आई थी। नहीं नूरुल आरफीन साहब, आप नूरुल आरफीन साहब आप कोर्ट में मौजूद थे आज जब ये बात के तशद्दुद में दर्द है। नहीं नूरुल आरफीन साहब आज कोर्ट में मौजूद थे जहां पे ये नूरुल आरफीन साहब कह रहे हैं कि तशद्दुद नहीं हुआ मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक। वो कह रहे हैं जी सर्कुलेट कर रही है एक रिपोर्ट उसके। नूरुल आरफीन साहब आज मैं अगर आप ऑर्डर पढ़ लेते, अगर हुजूर आप ऑर्डर पढ़ लेते, उस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से उनको पिम्स मुंतकिल किया गया है। अगर मेडिकल रिपोर्ट को जज साहब ठीक मान लेते तो आज उनको जिस्मानी रिमांड पुलिस के हवाले किया जाता। तो आप उन पर तशद्दुद हुआ है, मैं 1,00,000% फर्क है। जितना फर्क उसामा गाजी और सिद्दीक जान में है और जितना मुझ में और आप दोनों में है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है का मतलब उनको नजला, खांसी, बुखार, कोरोना, डेंगू, खुदा न खास्ता कुछ भी हुआ है और उन पर तशद्दुद हुआ है। यह जमीन और आसमान का फर्क हो गया। ठीक है, अब आप लोग जरा तहम्मुल से अगर मुझे बात करने दे तो मुझे भी बात करने एक नसीब हो जाए। मैं नून लीग से पैसे पकड़ करके नहीं बैठा हूं। आप मुझसे ऐसा सलूक कर रहे हैं जैसे मैं राना सनाउल्लाह का भांजा हूं।
राना सनाउल्लाह के खिलाफ और नून लीग के खिलाफ मैंने जो कुछ किया है, आप दोनों छोड़ दीजिए ना यार। अब मुझे या तो बात करने दें या तो आप ही लोग गाना सुना, मैं सुनता रहता हूं। होता है, आप जरूर बात करें, लेकिन आप कहते हैं कि मैं अगर कुछ बात कर रहा हूं या सदीक जान वो बात गलत है तो फिर हमें जवाब देना पड़ता है ना। हमें भी तो अपने दिफा का हासिल है। फिर आप चले, आप बात मुकम्मल कीजिए, आप बात मुकम्मल करें। नहीं, आप बात कीजिए, आप बात कीजिए, आप बात कीजिए। नहीं, आप अपनी बात चले करें। तो आपने कहा, चूंकि आपने फरमा दिया कि भाई जो आप लोग नक्शा खींच रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, तो इस वजह से फिर बताना पड़ा कि भाई जो हमें नजर आ रहा है हम तो वो आपको बता रहे हैं। अच्छा खैर चलें, आप बताइए फिर क्या आप क्या समझते हैं, कुछ तशाद्दुम या इस तरह का खदशा नहीं है? जी आरफीन, आरफीन लगता है आप नाराज हो गए। अच्छा चलें, शायद आरफीन को आवाज़ नहीं जा रही, चलें दोबारा उनसे कोशिश करते हैं रब्ता करने की। अच्छा सदीक, ये एक तरफ हम देख रहे हैं कि ये सारा शहबाज गिल वाला मामला है। अब तो यानी जो जलसों का ऐलान था इमरान खान साहब की तरफ से, उससे पहले ही रैलियां निकालने का है। अब जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, उनका किरदार सबके सामने है। उनको तो बेचा ही इस तरह जाता है कि जनाब बड़ी खौफनाक शख्सियत है, आंसू गैस के शैल एक्सपायर चलाते हैं और वो इस पर बड़ा फख्र भी करते हैं। अब तहरीक इंसाफ का जो आप जिक्र कर रहे हैं वो तो वारंट के साथ आ रहे हैं, बाकायदा पहले वारंट हासिल किए गए हैं, वो कानूनी तकाजे पूरे कर रहे हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब के लिए कोई कानूनी तकाजे नहीं होते, वो बस कहते हैं कि बस जो मर्जी हो जाए कर गुजरो। तो आगे इमरान खान साहब ने अभी जलसों का भी ऐलान कर रखा है, तो उसमें ये शहबाज गिल वाला मामला तो मुश्किल नहीं हो जाएगा? 22 दिन में 17 जलसे हैं, साथ ये शहबाज गिल वाला मामला जो तूल पकड़ता जा रहा है, मामला खराब हो रहे हैं। देखें 7 रोज़ कबल, 7 नहीं बल्कि 9 रोज़ कबल जो हमारी जिसका मुलाकात का पहले हम 2 बार इस प्रोग्राम में हवाला दे चुके हैं, इमरान खान साहब के साथ जो हमारी मुलाकात हुई थी उसमें हमारे एक रिपोर्टर दोस्त हैं रिजवान गिलजी साहब, उन्होंने इमरान खान साहब से सवाल किया था कि खान साहब ये तो सूरत हाल पंजाब और वफाक की तसादुम की तरफ जारी है और लगता यूँ है कि जो पंजाब से वफाक में आएगा यहाँ गिरफ्तार हो जाएगा और जो वफाक से पंजाब जाएगा वहाँ गिरफ्तार हो जाएगा। खान साहब ने कहा जी बिल्कुल मुझे भी इसी तरह की सूरत हाल नजर आ रही है, यही होगा। देखें खान साहब ने, मैंने आपको बताया ना कि कोशिश पूरी की कि पिछले जब से शहबाज के गिरफ्तार हुए हैं 10 रोज तक उन्होंने कोशिश की किसी तरह से मामला ठीक हो जाएं, किसी तरह से हालात ठीक हो जाएं, किसी तरह से तसादुम की तरफ ना जाएं, किसी तरह से सड़कों पे ना जाएं। लेकिन अब देखें आ गए सड़कों पे। इमरान खान ने रैली का ऐलान कर दिया ना, कल पूरे पाकिस्तान में होंगी ना रैलीज, आगे पूरे महीने के जलसों का शेड्यूल आ गया ना। सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही है ना, इलेक्शन कमीशन में हो रही है। इलेक्शन कमीशन में 3 केसेस अब इमरान खान के हो गए, तोशाखाना रेफरेंस, जो ममनुआ फंडिंग रेफरेंस और वो केस, और तीसरा ये कंटेम्प्ट वाला केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी लार्जर बेंच बन गया है। और शहबाज गिल साहब के मामलात भी कचहरी में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, तीनों जगह पहुंच गए। तो अब चीजें जो है वो अदालतों, सड़कों, हर जगह पे माहौल आपको गर्म नजर आएगा। सही, हम ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद बात करेंगे। FIA भी अब फॉरेन फंडिंग, ममनुआ फंडिंग की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। उसने ये भी कह दिया कि जी हमें गिरफ्तार भी करना पड़ सकता है इमरान खान साहब को। तो सूरत हाल किस तरफ जा रही है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। कुछ दिन पहले सदीक जान ने खबर दी थी कि तकरीबन 10 तरह से इमरान खान साहब को घेरने की कोशिश हो रही है। और अब आप देख ही रहे हैं, कहीं शहबाज गिल का मामला है, कहीं ममनुआ फंडिंग का, कहीं खाने का, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी नोटिस आ गया है, तौहीन अदालत का। अब FIA भी बड़ा एक्टिव हो चुका है और अब यही एक इदारा राह रास्त नज़र आ रहा है वफाकी हुकूमत के अंडर जो इस तरह के काम, गिरफ्तारियाँ वगैरह कर सकता है। आरफीन, अब FIA ने भी इस चीज़ का इशारा दिया है। अच्छा, अभी आरफीन साहब से रब्ता हमारा नहीं हुआ। सदीक जान, अब FIA ने भी इशारा दे दिया है गिरफ्तारी का कि जी इमरान खान साहब को हमने नोटिस भेजे हैं, ताबुन नहीं हो रहा, अब गिरफ्तारी भी की जा सकती है। तो लगता यह है कि जो कुछ हो सकता है जिस इसकी तरफ से, चाहे इलेक्शन कमीशन है, चाहे हुकूमत खुद है, FIA है, जितने भी इदारे हों, अब वो गिरफ्तारी की बात करना शुरू कर दी है उन्होंने। देखिए उसामा गाजी साहब, बहुत सारी खबरें तो इसे चलवाई जा रही हैं, फैलाई जा रही हैं, पैनिक क्रिएट करने के लिए, खौफ और हिरास पैदा करने के लिए। इमरान खान अभी आए थे ना पिम्स, इमरान खान कल आए थे वहाँ पे मेरिट सेमिनार में, वो जो मीडिया के हवाले से था, कल वहाँ पे आए, आज वो पिम्स आए। कल उन्होंने रैली में आना है, तो कर रहे हैं इमरान खान को गिरफ्तार। वो तो रोज़ निकल रहे हैं, पिंडी आएंगे, कल आएंगे रैली में इस्लामाबाद, परसों पिंडी जाएंगे, कर लें गिरफ्तार। क्यों नहीं करते गिरफ्तार? ये सिर्फ गीदड़ भपकियाँ हैं, इनको पता है ये इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर सकते। और इमरान खान को गिरफ्तार करने का मतलब होगा इस हुकूमत का अपने ऊपर खुदकुश हमला, और खुदकुश हमले में किसी और का नुकसान हो या हो, लेकिन वो नहीं बचता जो जैकेट पहन के आता है। ये इमरान खान की गिरफ्तारी करके अपने ऊपर खुदकुश हमला करेंगे, ये नहीं बचेंगे कम से कम सियासी तौर पर। इमरान खान को नुकसान पहुंचता या नहीं पहुंचता, इनमें अगर इतना थप्पड़ होता, इनमें इतनी जुर्रत होती, ये इतने बहादुर होते, तो ये अब तक गिरफ्तार कर चुके होते। मंसूबा तो 3 माह से बना हुआ है इमरान खान को गिरफ्तार करने का, जुर्रत नहीं हो रही, कांपें टांग जाती हैं, अब भी कांपें टांग गई हैं। इस वक्त जो हालात हैं,
ये मैं आपको बता सकता हूँ कि हालात सबके हाथ से निकल रहे हैं। फिर इमरान खान भी फिर इस बात पे आ गए कि फिर ठीक है, फिर ऐसे तो फिर ऐसे सही। देखें, इमरान खान को ये एक ज़रूर खौफ है कि सिस्टम डीरेल हो सकता है, जमहूरियत ठिकाने लग सकती है, यहाँ पे टेक ओवर हो सकता है, यहाँ पे हालात ख़राब हो सकते हैं, इमरजेंसी नाफिज हो सकती है, यहाँ पर जो है वो कोई ऐसी टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आ सकती है, लंबे अरसे के लिए इलेक्शन मौखर हो सकते हैं। ये सारी चीजें इमरान खान के सामने हैं। यही वजह कि इमरान खान एक्सट्रीम पर नहीं जा रहे थे। लेकिन जब आप किसी को दीवार से लगाते हैं, आप किसी के सब्र का इम्तिहान लेते हैं, तो फिर यही होता है आज इमरान खान ने किया। नूर आरफीन FI ये भी कह रहा है जी हम भी गिरफ्तार कर सकते हैं। तो अगर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई फिर तो हालात खराब होंगे। हालात ख़राब करने के लिए तो आप कुछ भी करें। आप चौक पे खड़े होकर के पथराव शुरू कर दें आने वाली गाड़ियों के ऊपर। हालात ख़राब करने के लिए अगर आपका मूड हो रहा है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। आमन्ना सदकना अगर है भाई मेरे मुझे मानता हूँ मैं, वो मेरा भी हीरो है और वो मेरा चाइल्डहुड हीरो है, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बात हर एक की बिल्कुल वैसी ही हो जैसी दिखाई जा रही है। सबसे पहले तो मैं आपकी उस एतराज़ का जवाब देना चाहता हूँ। आपने ब्रेक से पहले फतवा सादिर फरमाया था कि मैं कह रहा हूँ या मेरा इरादा शायद है कि मैं आपको और सिद्दीक जान को बैक वक्त गलत साबित करूँ। तो मैं इस मुल्क के बड़े से बड़े फ़िरौन के बारे में जब मुझे ये कहना होता है तो मैं ऑन एयर बैठ करके कहता हूँ, और मेरा मोबाइल भी 24 घंटे खुला है, और मैं एक ऐसी जगह हूँ जहाँ कोई भी आराम से मुझे ले जा सकता है। तो मुझे सिद्दीक जान या आपसे क्या ख़तरा है भाई कि मैं नहीं कहूँगा, छुप छुपा के मैं क्यों कहूँगा, ठीक है। तो ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था, ये आपको किसी ने बहकाया है, किसी ने शायद आपको व्हाट्सएप किया है मेरे दुश्मनों में से। दूसरी बात, आप कह रहे हैं इमरान खान की गिरफ्तारी हुई तो ये बदकिस्मती होगी, हालात ख़राब होंगे। मैं दोबारा कह रहा हूं कि ये सब फतवे देना या सूरत हाल को इग्नाइट करने वाले स्टेटमेंट्स देना किसी भी तरफ से, मीडिया की तरफ से, PTI की तरफ से, PDM गवर्नमेंट की तरफ से, किसी इदारे की तरफ से, हालात के ख़राब होने का जिम्मेदार वही होगा जो इस किस्म की शोशेबाजी कर रहा होगा। कल तक हम बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब नहीं चाह रहे तसादुम हो, बहुत अच्छी बात थी, बहुत अच्छी बात थी। लेकिन आज हम अगर मिसाल के तौर पे इमरान खान ने या किसी इदारे ने या किसी फ़र्द ने अपने तौर पर माज़अल्लाह ठान ही ली है, तो हम सूरत हाल को काम डाउन करने के लिए कुछ और बयान भी तो दे सकते हैं, किसी और तरीके से भी सूरत बात को कह तो सकते हैं ना। मैं रिपोर्टिंग पे कब एतराज़ कर रहा हूँ? मैं रिपोर्टर थोड़ी हूँ भाई, सानू की मेरा रिपोर्टर से क्या लेना देना। मैं तो एक तज्जियाकार के तौर पे अपना तज्जिया दे रहा हूं, जो गलत भी हो सकता है आप लोगों की नज़र में, आप उस पर तबर्रा कीजिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं इमरान खान की गिरफ्तारी बदकिस्मती होगी, लेकिन मेरे भाई पिछले दौर में इस किस्म की कितनी बदकिस्मतियां देखी हैं। ख्वाजा साद रफीक की गिरफ्तारी हुई, शाहिद खाकान अब्बासी की गिरफ्तारी हुई, फलाने की हुई, ढिमकाने की हुई। उस वक्त तो हालात ख़राब नहीं हुए, उस वक्त तो हुकूमत का एक वज़ीर आज़म था और एक हुकूमत थी और सब मामला चलते रहे। जो जेल में था वो जेल में रहे, ठीक है। जब अदालतों ने देख लिया कि इनके पास कोई चीज़ नहीं है तो अदालतों ने उनको बरी भी कर दिया, या मिसाल है वो जमानत पे आ गए। लेकिन अब मैं और आप ये प्रोपेगेंडा या ये शोर शराबा क्यों कर रहे हैं कि इमरान खान को पकड़ लिया, इमरान। और भाई अगर मेरे और आपके बयान से ही किसी ने पकड़ लिया तो फिर मैं और आप भी तो गए ना। मैं आपसे सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। अभी आप कह रहे हैं 3 महीने से तैयारी है, जो आप कह रहे हैं वो दूसरे को भी नजर आ रहा है और वो अकल के अंधे को भी नजर आ रहा है, वो कोई आंख का अंधा भी महसूस कर सकता है मेरे भाई। मुझे इमरान खान या PTI से कोई ग्रज नहीं है, वो मेरा कुछ लेके नहीं गए हैं। मैं भी उनको मेन स्ट्रीम सियासत का एक अहम खिलाड़ी मानता हूं। मैं शुरू दिन से कह रहा हूं कि अगर इमरान खान को इन सब चीजों के जरिए से, जो आप जिसका तस्करा मुतअद्दिद बार कर चुके हैं, अगर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से हटाया गया तो ये मसला होगा, ये मुल्क की बदकिस्मती होगी। मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूं आप दोनों साहिबान से कि हमें शायद अपने बयान को थोड़ा सा मुनासिब हद तक ले जाने की जरूरत है। अच्छा चले, अब ये जो बात हो रही है जलसों की, क्योंकि उस पर आपका कमेंट नहीं आ सका, मैं उस पर चाह रहा हूँ कि आप उस पर भी अपनी राय दे दें। तकरीबन 22 दिन में 17 जलसे इमरान खान साहब कर रहे हैं, तो ये PDM भी जलसे क्यों नहीं कर रही उनके मुकाबले पर उसी तरह से? तो ये सियासत का जवाब तो सियासत में होना चाहिए ना। ओ भाई PDM को जो काम दिया गया हुकूमत करने का वो नहीं कर रही, वो जलसे क्या करेगी? PDM इमरान खान से अच्छी अपोजिशन PDM कर लेगी। एक अकेला आदमी, उसने तिगनी का नाच नचाया हुआ था इनको। नवाज शरीफ डर के मारे कौमी असेंबली नहीं जाता था। एक अकेला अपोजिशन लीडर, एक अकेले PTI, और ये सब 14-13 जमातें मिल करके भी इमरान खान को वो नहीं कर पा रही।
इमरान खान को अगर तिगनी का नाच नचाना ही होता तो इनको कोई सबक देता, इनको कुछ सूझता, ये कुछ करते। और जलसा करना कौन सी सियासत है? जलसा करना अपोजिशन का काम होता है। इमरान खान कर रहा है, इमरान खान को जेब देता है। हुकूमत को जलसा करना जेब नहीं देता। और हुकूमत क्या बताएगी जलसों में? मुझे ये बताएं कि मिफ्ता इस्माइल ने ये कारकर्दगी दिखाई कि 15 रुपए कम करके और 7 रुपए बढ़ा दिया। क्या कारकर्दगी दिखाएगी कि मरियम से इंडस मोटर का सीईओ मिलता है और वो अजीबो गरीब जुबान की वो जो महंगा सा वो थैला है वो उनको दे दिया जाता है। अब उस थैले में पता नहीं क्या था। आप पता नहीं यार, दुनिया तो लोकल आदमी हमें क्या पता। सबसे महंगा वो ब्रांड है जी, वो मैंने भी उसको सर्च किया, फिर मैंने भी देखा। तो अब मुझे ये बताएं, तो अब वो अपोजिशन क्या बताएगी? या ये बताएगी कि मियां नवाज शरीफ जो है वो ची गुवेरा के रूप में एक मरतबा फिर हम पर, हमारे सरों पर नाजिल होने वाले? क्या बताने के लिए है पीडीएम हुकूमत के पास? इन बेचारों को जो काम सौंपा गया है, ये वो काम करना तो छोड़ो भाई, ये उसकी अदाकारी भी नहीं कर पा रहे हैं। एक आदमी वजीर आजम होता है, वो वजीर आजम का काम करता है। भाई तुम वजीर आजम का काम मत करो, वजीर आजम की अदाकारी कर लो। तुम वजीरों का काम मत करो, तुम वजीरों की अदाकारी कर लो। इनसे बेचारों से तो वो तक नहीं हो पा रहा। आप कह रहे हैं जलसे करेंगे यार। अच्छा, अब ब्रेक से पहले सिद्दीक जान, ये अब क्या काउंटर मेजर है? तकरीबन 12 लोगों के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए, नून लीग के लोगों के कहा जा रहा है जी वो तो वैसे ही इस्लामाबाद चले गए हुए हैं। तो इमरान खान साहब दिखाना चाहते हैं जी हम तो बाय द बुक चल रहे हैं, कि असेंबली में, पंजाब असेंबली में जो हुआ उसके बाकायदा FIR, फिर जज से वारंट लेना। क्योंकि नून लीग ने जब ये किया था या पीडीएम की हुकूमत ने 25 मई को, कोई वारंट्स नहीं थे घरों में फलांग कर अंदर जाना, औरतों को, बच्चों को हिरासा करना। तो इमरान खान साहब दिखा रहे हैं कि हम बाय द बुक चल रहे हैं, लेकिन ये रद्द-ए-अमल है आपके ख्याल में ये जो कुछ हो रहा है? देखें, रद्द-ए-अमल तो है। अगर आपने डॉक्टर शहबाज गिल के एक बयान पे ये सब कुछ कर छोड़ा है, उनको नंगा करके आपने उनके ऊपर तशद्दुद किया, आपने जिस्मानी तौर पे टॉर्चर किया, मेंटली टॉर्चर किया, जिस तरह से ऑक्सीजन मास्क के बगैर लेकर आए, फिर सिलेंडर मंगवाया गया, उनकी हालत बिगड़ गई कमरा अदालत में। जिस तरह की सूरत हाल थी जो जज साहब ने देखी, जिस तरह से पुलिस उनको धक्के मार रही है, जैसे पुलिस उनको थप्पड़ मार रही है, और पुलिस वाले कलमे पढ़ पढ़ के भी कह रहे हैं कि जी हम मजबूर हैं, और मीडिया को मार रहे हैं और साथ माफ़ी भी मांग रहे हैं। एहलकार जो अफसरान है वो साइड पे जाके कलमे पढ़ के माफिया मांगते हैं, हम मजबूर हैं। और भाई किस बात के आप मजबूर हैं? आज हमारे रिपोर्टर नूरुल अमीन दानिश से मोबाइल छीन लिया। नूरुल अमीन दानिश ने जब उनको कहा तो उन्होंने कहा जी हम मजबूर हैं। जो है उन्होंने कहा कि आपको हमारे टैक्स के पैसों से तनख्वाह मिलती है, आप रियासत के मुलाजिम हैं, आप एक खानदान के मुलाजिम नहीं हैं। और ये भी आपको बताते चलूं कि आज जो मीडिया के साथ किया गया उस पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन है, उनके प्रेसिडेंट हैं साकिब बशीर साहब, उन्होंने कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करने का फैसला किया, क्योंकि ये यहाँ पर उसामा गाजी साहब रूटीन बन गई इस्लामाबाद पुलिस की। हम ख्वाहिश करते थे कि जो पंजाब पुलिस है वो इस्लामाबाद पुलिस की तरह हो जाए, बड़ी सुलझी हुई, बड़ा अच्छा रवैया। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ के जो अफसरान हैं, जो जिम्मेदारान हैं, जिनके ऊपर इल्ज़ामात आ रहे हैं, जिनमें जो IG साहब हैं मौजूदा, और साथ ही एक और सुहेल जफर चट्टा साहब हैं, इनके ऊपर मुसलसल इल्ज़ामात आ रहे हैं कि ये शरीफ खानदान को खुश करने के लिए इस्लामाबाद की पुलिस की अखलाकियात को तबाह कर रहे हैं, उनसे बदमाशी करवा रहे हैं, उनसे गुंडागर्दी करवा रहे हैं, और ये साफियों पर हमले करवा रहे हैं, ये सियासी जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर टॉर्चर करवा रहे हैं। तो ये चीज़ें देखें, ये आज सुहेल जफर चट्टा साहब को तरक्की मिल जाएगी, तनख्वाह भी बढ़ जाएगी, रिटायर होंगे, सगड़ा माल भी मिलता रहेगा सारी उम्र। जो IG साहब हैं इनको भी सारा कुछ मिल जाएगा। लेकिन इदारे को जो ये तबाह करके जा रहे हैं, पुलिस को जो ये तबाह करके जा रहे हैं, लोगों में जो पुलिस की नफरत पैदा कर रहे हैं, वो खौफनाक है, वो संगीन है। पुलिस हमारा इदारा है, पुलिस हमारी फोर्स है, हमारी जानो माल की हिफाजत के लिए सारा दिन अपनी जान खतरे में डालकर और सारा दिन सड़कों में नजर आते हैं, धूप में खड़े होते हैं, आंधी तूफान में खड़े होते हैं, हर वक्त मुश्किल में खड़े होते हैं, बगैर वसाइल के खड़े होते हैं, वसाइल भी नहीं है उसके बावजूद सब कुछ कर रहे होते हैं, जाने तक अपनी देते हैं। लेकिन आप अपने जाती मफादात के लिए, एक खानदान को खुश करने के लिए, राना सनौला को खुश करने के लिए और अगले ग्रेड में तरक्की लेने के लिए आप पुलिस से क्या काम करवा रहे हैं? ये बहुत शर्मनाक है और अदालतों को इसका नोटिस लेना चाहिए। ये तो ना फिर वो आइन की पामाली है, इज़हार राय की पामाली है। इसका मतलब है कि ये चाहते ही नहीं लोगों तक हकीकत पहुंचे, कि ये साफी पहुंचाना चाह रहे हैं, उनके मोबाइल छीन लो, उनको तशद्दुद का निशाना बनाओ। तो ये सब कुछ हो रहा है। तो फिर शहबाज गिल के साथ क्या हो रहा होगा कि जो जिनको छुपा के रखा जा रहा है कि पता नहीं उनके साथ क्या सलूक करना है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे आरफीन नामा में कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को वाकई होश आ गया है। ब्रेक के बाद अब पता चला। वक्त है आरफीन नामा का। आरफीन, मुत्तहिदा को होश आ गया बिलाखिर। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, मुत्तहिदा को बिलाखिर होश आ गया, और वो भी इस वजह से क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात का रन जो है वो सजने जा रहा है। मोरका एक मरतबा फिर जो है वो होने जा रहा है।
और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को पता है कि इलेक्शंस में, बल्दियाती इंतखाबात में अब वोटर जम के उनका एहतसाब करेगा। और एहतसाब की सूरत क्या हो सकती है? ज़ाहिर है कि इनको अब इक़्तिदार का हलवा मज़ीद नहीं खाने दिया जाएगा। कुछ इरशादात हैं हज़रत खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के, मैं उनके फरमुदात आलिया जो है वो गोशगुजार करता हूँ आपके। पॉइंट नंबर 1 फरमाते हैं, कराची आफत ज़दा इलाका बन चुका है। अच्छा, इस बात पे तो हम 3,500 प्रोग्राम कर चुके हैं। कराची 3,500 साल पहले आफत ज़दा इलाका बन चुका था। कराची को उससे ज़्यादा आफत ज़दा शक्ल में किसने देखा है? जब आपकी जमात, आपके वो कायद जिनकी सालगिरह का जहरीला केक खा करके और आप तालियां बजाते थे, हैप्पी बर्थडे टू यू, उस वक्त से कराची आफत ज़दा इलाका है। लेकिन आप जिस आफत की बात कर रहे हैं वो पीपल्स पार्टी के इख्तिदार की सूरत में हम पर नाजिल है। और जाहिर है पीपल्स पार्टी का ये इख्तिदार आपके ताउन की मरून मिन्नत तो है। आपने तीसरी मरतबा पीपल्स पार्टी को खूब तान तशनी तबर्रा करने के बाद एक मरतबा फिर इख्तिदार का दस्तरखान उनके साथ शेयर किया है, और इस मरतबा आपने मफाहमत का नाम नहीं लिया। सिर्फ यही फ़र्क है, पिछली मरतबा मफाहमत के नाम पर से बोटियाँ तोड़ी जा रही थी अवाम के हिस्से की। आफत ज़दा कराची बहुत पहले हो चुका था। खबर आपको इलेक्शन आते आते हुई है। कराची में कोई सड़क, कोई इलाका, इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ का सालिम हो, सलामत हो, नहीं बाकी बचा। लेकिन आपके वुज़रा को चूँकि उनका हिस्सा और आप लोगों को अपना हिस्सा बराबर मिल रहा है, इस वजह से आपको बोलने की जहमत नहीं हुई, वरना कराची आफत ज़दा तो बहुत पहले से है। मज़ीद फरमाते हैं, सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस ले, मुतनाज़ा हल्के बंदियों पर एहतजाज करते हैं, हमें इंसाफ मुयस्सर नहीं। इंसाफ उन जली हुई 300 बल्दिया टाउन फैक्ट्री की लाशों को भी मुयस्सर नहीं, जिनके बारे में दुश्मन गुमान करते हैं कि ये आपके लोगों की कारिस्तानी है। इंसाफ 12 मई के उन शोहदा को भी मुयस्सर नहीं कि जिनके लिए सिंध हाई कोर्ट में जब सुनवाई होती थी तो आपकी सियासी जमात यानी मुत्तहदा यानी MQM वाले, उनके गुंडे, उनके गुर्गे, उनके चेले, उनके चपाटे, उनके गुमाश्ते सिंध हाई कोर्ट का घेराव कर लिया करते थे, और उसके बाद जज साहिबान को फिर नई तारीख दे करके जान छुड़ानी पड़ती थी। आप अब एहतजाज करने आ रहे हैं, मेरे ख्याल है देर हो गई है आपको। मजीद फरमा रहे हैं कि महाजिरों की पूरी गिनती की जाए, बसूरत दीगर सिंध और वफाकी हुकूमत से अलग हो जाएंगे। आपको लफ्ज़ महाजिर इलेक्शन से पहले ही याद आता है, इससे पहले आपको महाजिर याद नहीं आता। इससे पहले आप उर्दू बोलने वाले सिंधी होते हैं, आप पीपल्स पार्टी के गिराई होते हैं, आप PDM वालों के भाई बंधु होते हैं। आपने इमरान खान का साथ इसलिए छोड़ा कि मुल्क में महंगाई ने अवाम का हाल बुरा कर दिया है। आपको खबर है मुल्क में 42 इस वक्त महंगाई का आदादो शुमार आ चुका है। आप होश में हैं, आपको पता है कि इस वक्त मिफ्ता इस्माइल अवाम पर क्या गजब ढा रहा है। आपको पता है कि ये सो कॉल्ड कॉस्मेटिक या आर्टिफिशियल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ नामी इस वक्त सैलाब जदगान को मदद फराम करने के नाम पर क्या क्या अदाकारियां फरमा रहा है। एक सैलाब से मुतासरा फैमिली को पूरे 15,000 देने का वादा हुआ है। अब तक सिर्फ वादों और वईदों से काम चला रहे हैं। आपको अब ख्याल नहीं आया, आपको उस वक्त ख्याल नहीं आया कि जिस वक्त मुल्क में सैलाब की सूरत-ए-हाल आई थी तो आपको अपना किरदार अदा करना चाहिए था। आपको सिर्फ फैसल सब्जवारी के लिए KPT की वजारत हथियाने के लिए बार्गेनिंग करनी आती है। आपको सिर्फ अमीन उल हक जैसे एक सो कॉल्ड मीडिया कोऑर्डिनेटर की वजारत हथियाने के लिए आपको जद्दोजहद करना आती है। आम महाजिरों का ख्याल आपको इससे पहले नहीं आता। मजीद फरमा रहे हैं, बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर नहीं चाहते, ख्वाहिश है कि इलेक्शन साफ शफाफ हों। ये मारूं घुटना और फूटे आंख वाली बात हो गई है। हातिम ताई की कब्र पे आपने अपने तौर पर जो लात रसीद की है, इसे सुन करके आदमी धाएं से गिर के मर न जाए तो क्या हो। आप और चाहते हैं कि इलेक्शन साफ और शफाफ हो। आप जिसने इंतखाबात को पूरे का पूरा चुराने की रस्म बद डाली, आप जिसकी देखा देखी पीपल्स पार्टी अब शहरी इलाकों के लोगों पर, उनकी सोच पर उसी तरह से नकबजनी फरमाती है जिस तरह से आप पहले हुआ करते थे। आपके दौर में ये रस्म बद पड़ी कि आदमी अपने घर से चलता नहीं था और उसका वोट कास्ट हो चुका होता था। आप साफ और शफाफ इलेक्शन के दाई अगर बन जाएं तो आदमी फिर मजीद बात क्या करे। सिद्दीक जान साहब, अब आप निमट लीजिए। वक्त खत्म हो गया। मैं सिर्फ इतना अर्ज करते हैं, जब ये इंतखाबात होते हैं तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को जो बिलाखिर होश आया है
तो लोग इसको किस तरह से देखते हैं, क्या अब भी वो मुत्तहिदा को वोट देते हैं? वो समझते हैं कि बिल्कुल बड़े सही समत में मुत्तहिदा काम कर रही है, जद्दोजहद कर रही है उनके हुकूक के लिए। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।